बताऊँगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मज़े की आपको बात बताऊँ, 80 to 90% लोग मेरे यही लेक्चर देख के उन्होंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दी है। सो इतना बड़ा टेंशन वाला काम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, हम जो पाकिस्तानी अवाम है ना, हम थोड़ा सा किक स्टार्ट लोग हैं। इवन बचपन से ही हमारी ग्रूमिंग इस तरह की हुई होती है। मतलब कहने का मकसद ये है कि बच्चों को हमने कभी खुद मुख्तार इस तरह किया ही नहीं होता कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें। बिल्कुल वैसे ही है, आपने आज कोई मोटरसाइकिल ख़रीदनी हो, आप कभी अकेले नहीं जाएंगे लेने, आप अपने किसी दोस्त को लेके जाएंगे, गली के किसी मैकेनिक को लेके जाएंगे, यार चेक करिए इंजन सही है, वो कह देगा ना सही है, तो भावें स्क्रैप भी हो ना, आप ले आएंगे। सो हमारी मेंटेलिटी है, हमारी ग्रूमिंग पाकिस्तानियों की इस तरह से होती है। बचपन से हमें फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं दिया जाता, जो कि एक हद तक ठीक है, लेकिन एक हद के बाद वो जो है ना चीज़ें तंग करना शुरू कर देती हैं। इसी वजह से मैं अब ड्रॉप शिपिंग की बात करता हूँ। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी कहते हैं कि सर उंगली पकड़ के हमें चलाएं, हमें ट्रस्ट है कि अगर आप हमें करवा रहे होंगे या आपका कोई ट्रेनर आपकी निगरानी में करवा रहा होगा तो हम बेहतर सीख सकते हैं। जबकि बहुत सारे लोग, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो हमारी ये जो यूट्यूब की ट्रेनिंग चल रही है यही सीख के अपना काम स्टार्ट कर दिया। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातें झूठी हैं तो आप हमारी वीडियोज़ के सारे कमेंट्स जाके पढ़ सकते हैं, आपको ख़ुद पता चलेगा कि आप भी कर सकते हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं जो कि कमेंट्स में कह रहे हैं कि सर हमें समझ में आ गई और हम कर रहे हैं, तो आपके पास तो कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उंगली पकड़ के चलना है, तो नीचे मैनेजर का नंबर है, पेड ट्रेनिंग, आप हमारे पेड कोर्स जो कि हर महीने हमारा एक बैच चलता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमने ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अब हम अज्यूम करें जी हमने प्रोडक्ट ढूंढ ली, सप्लायर ढूंढ लिया, लिस्ट कर दी, अब हमें आ गया पहला ऑर्डर। माशाल्लाह जी, मुबारक हो। ये एक बड़ा खुशी का मौका होता है जब आप नया नया अमेज़ोन पे काम शुरू करें और आपको पहला ऑर्डर आ जाए। और मज़े की बात बताऊं, 99% लोग उस टाइम पैनिक कर जाते हैं, वो ऑर्डर आ गया, हुन की करना है, अब क्या करना है। सो ये जो अब क्या करना है ना, उसका जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, जब वो जो कि पेड ट्रेनिंग के बैच होते हैं और उसमें जब वो लोग अपना अकाउंट साइन अप कर लेते हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं, तो रात को 2 बजे, क्योंकि अमेरिका का टाइम पाकिस्तान के टाइम से थोड़ा डिफरेंट है, रात 2 बजे 3 बजे जैसे उनको कोई पहला ऑर्डर आ जाए ना, उनकी नींद तो उड़ जाती है, वो अपने ट्रेनर की नींद भी उड़ा देते हैं। हमें ट्रेनर कंप्लेन कर देते हैं, सर रात 3 बजे कॉल आ रही है, सर मुझे पहला ऑर्डर आ गया, अब क्या करना है। हालांकि उन्हें सिखाया होता है कि अब क्या करना है, लेकिन फिर वही बात, पाकिस्तानियों की एक नेचर है कि जब तक उन्हें थोड़ा सा उंगली पकड़ के या कोई थोड़ा सा धक्का ना लगाया जाए ना, उन्हें अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है, अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उन्हें जब तक कोई दूसरा ना कह दे हाँ यार तू कर सकना है, तब तक उन्हें यकीन ही नहीं आता कि यार मैं कर सकता हूँ। सो हमारा मकसद आप लोगों को यकीन दिलाना है कि आप कर सकते हैं। सो जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग देखी थी, उस टाइम हमने एक चीज़ देखी थी कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है तो उसके साथ जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये हैं कि 3 सप्लायर्स आपके पास होने चाहिए। किस चीज़ के? प्रोडक्ट के। जो भी आपने प्रोडक्ट हंट की है, ठीक है, उसके कितने आपके पास सप्लायर होने चाहिए? 3 सप्लायर। अब आप कहेंगे सर 3 सप्लायर क्यों, ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। 3 सप्लायर इसलिए हैं कि जो सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम आता है जब भी हमें कोई ऑर्डर आ जाता है और हम परचेज़ करने जाते हैं अपने सप्लायर से, ये सप्लायर वो है जिससे हम परचेज़ करते हैं। इट कैन बी वॉलमार्ट, इट कैन बी आपका सैम्स क्लब, कोई भी जो सप्लायर्स हैं, कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जिनसे आपने ले के चीज़ कस्टमर तक पहुंचानी है। इन लोगों में ना एक बीमारी होती है। बीमारी क्या होती है? ऑर्डर कैंसलेशन। जब आपको ऑर्डर आया, आपने सप्लायर के पास जाके अपना ऑर्डर बाय किया, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप करवा दिया। आपने जब ये कर दिया, आप तो रिलैक्स हो गए कि सर मुझे ऑर्डर आया था, मैंने सप्लायर को कह दिया, अपनी पेमेंट भी उसे कर दी है और ख़रीद ली है, अब वो शिप करने लगा और मैं वेट कर रहा हूँ ट्रैकिंग नंबर का। तो थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद आप दोबारा जाके अपना चेक करते हो तो पता चलता है जी आपको सैम्स क्लब से ईमेल आ गई है या किसी और सप्लायर से ईमेल आ गई जिससे आपने ख़रीदा था कि भाई योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड। अब जब ऑर्डर हो गया कैंसिल, इट मीन्स कि जो आपको अमेज़ोन पे ऑर्डर आया था ना, वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुआ, वो अभी तक ओपन ऑर्डर है। सो अब यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है? 3 सप्लायर थे, एक ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अब आप जाओगे दूसरे सप्लायर के पास, दूसरे से ये काम करोगे,
दूसरे ने कैंसिल कर दिया तो तीसरे पे अक्सर होता ही है कि तीसरे तक नौबत नहीं आती, दूसरे तक ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सप्लायर आपका ऑर्डर कैंसिल क्यों करता है, किन वजूहात की बिना पे करता है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। सो अभी पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि जो भी प्रोडक्ट आपने हंट करनी है उसके 3 सप्लायर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। 3 सोर्स होने चाहिए जहाँ से आपने उसको ख़रीद के ऑर्डर डिलीवर करना है, ठीक है। 3 क्यों होने चाहिए, ताकि हमारा ऑर्डर कैंसिल ना हो। अब अगर तीनों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या इख्तियार है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अमेज़ोन पे जाओगे, जो आपको बायर ने ऑर्डर किया होगा उस ऑर्डर को आप कैंसिल कर दोगे। अमेज़ोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों, अगर आपकी ऑर्डर कैंसिलेशन जो कि आप जाके जो कि आपको ऑर्डर है, मिसाल के तौर पे आपको ऑर्डर आ गया एक पेन का, आपने तीनों सप्लायर से कोशिश की उसको डिलीवर कराने की, फुलफ़िल करने की, लेकिन नाकाम रहे हो। अब क्या करोगे, अल्टीमेटली आप ऑर्डर कैंसिल कर दोगे कि भाई सॉरी मैं ये सप्लाई नहीं कर सकता, मेरे पास इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है, फलाना फलाना फलाना। ऑर्डर कैंसिलेशन अमेज़ोन को बिल्कुल पसंद नहीं है। अमेज़ोन कहता है कि आपकी जो ऑर्डर कैंसिलेशन है ना वो 2.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2.5% मतलब अगर आपको 100 ऑर्डर आ रहा है ना, या चलो इस तरह कहते हैं, अगर आपको 200 ऑर्डर आ रहा है ना, तो आप मैक्सिमम 5 ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा करोगे आपकी अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब होगी। अकाउंट हेल्थ ही तो सारा कुछ है हमारे इस ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस के अंदर। अकाउंट हेल्थ को तो हमने बचाना होता है। अगर हमारा अकाउंट की हेल्थ अच्छी है, उसमें कोई ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं हो रही, हमें कोई A to Z क्लेम नहीं आ रहे, वैलिड ट्रैकिंग नंबर्स हम दे रहे हैं अपने बायर्स को, तो हमें कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक रीज़न बताई है ऑर्डर कैंसिलेशन की। उसके अलावा हमें जो प्रॉब्लम आती है सप्लायर्स के साथ वो होती है ट्रैकिंग नंबर की। ट्रैकिंग नंबर हमें क्यों चाहिए होता है, जब भी अमेज़ोन पे हमें कोई ऑर्डर आता है तो वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा होता है, यहाँ लिख देता हूँ, उसको हम कहते हैं ओपन ऑर्डर, ठीक है। सो ओपन ऑर्डर से उसको फुलफिल में लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सप्लायर से चीज़ ख़रीदनी पड़ती है। कैसे ख़रीदते हैं वो भी मैं सारा प्रोसीजर आपको सिखाता हूँ। उससे पहले जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, सप्लायर हम 3 क्यों रखते हैं और ऑर्डर हम कैसे फुलफ़िल करते हैं, उसकी तरफ हम आते हैं। सो ओपन ऑर्डर है, इसको अगर हमने ओपन ऑर्डर, फॉर एग्जांपल आपके ओपन ऑर्डर लिखे आ रहे हैं 5, इट मीन्स कि आपने 5 ख़रीदने हैं। जब आप किसी सप्लायर से चीज़ ख़रीदते हो ना, तो वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर देता है कि भाई मैंने आपका ऑर्डर शिप कर दिया है, ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, आप इसे ट्रैक कर सकते हो कि ये आपको कितने दिनों में मिलेगा। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमने ये जो ट्रैकिंग नंबर हमें सप्लायर ने दिया है, ठीक है, ये हमने देना होता है किसको, अमेज़ोन को। अमेज़ोन को हम ट्रैकिंग नंबर देते हैं, अमेज़ोन कहता है ओके इस बंदे ने ऑर्डर फुलफ़िल कर दिए हैं, तब हमारा पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरी प्रॉब्लम, चूंकि ये एक प्रॉब्लम है कि हम 3 सप्लायर क्यों रखते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है हमने एक सप्लायर से प्रोडक्ट ख़रीदी, उसने हमें ट्रैकिंग नंबर ही नहीं दिया। बहुत सारे सप्लायर बड़े ही ना ढिले होते हैं, प्रोडक्ट शिप कर देते हैं, ट्रैकिंग नंबर नहीं देते, या 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब प्रोडक्ट मिल जाती है कस्टमर को तब जाके हमें ट्रैकिंग नंबर देते हैं। सो हमें पता चल जाता है, फॉर एग्जांपल आपने पहले सप्लायर से ख़रीदी, उसने लेट दी, पहला ऑर्डर आपने पहले सप्लायर से शिप कर दिया, दूसरा ऑर्डर आप दूसरे से कर दो, तीसरे कर दो, आपके फ़िल्टर आउट होने शुरू हो जाते हैं सप्लायर के। इन तीनों में से अच्छा सप्लायर कौन सा है, उस सप्लायर से हम चीज़ को लेते हैं और जिससे हमें वैलिड ट्रैकिंग नंबर मिला होता है। अब ट्रैकिंग नंबर भी क्यों चाहिए होता है, क्यों, जिस तरह मैंने आपको अकाउंट हेल्थ का जिक्र किया, अगर आप ट्रैकिंग नंबर अमेज़ोन को नहीं दे रहे या बायर कंप्लेन करता है कि मुझे वैलिड ट्रैकिंग नंबर नहीं मिला, जिसको हम VTR कहते हैं, वैलिड ट्रैकिंग रेशो जो है, अगर आपका वो अच्छा नहीं है, अगर आपके वैलिड ट्रैकिंग नंबर्स नहीं है तो आपकी अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब होगी और आपका अकाउंट रिस्क पे चला जाएगा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सो ड्रॉप शिपिंग के अंदर अगर आपने सस्पेंशन से बचना है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपने कस्टमर को हैप्पी रखना है। अब जब कस्टमर हैप्पी की बात आती है तो ज़ाहिरी बात है आपका कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए। आप बीइंग ए बायर बन के सोचो कि आपने एक ऑर्डर किया, 2 दिन बाद आपको पता चले जी ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो कहोगे यार मेरे 2 दिन ज़ाया कर दिए इस बंदे ने। हो सकता है आपने किसी के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट मंगवाया हो, किसी को सरप्राइज़ देना हो, अब अगर 2 दिन बाद आपको पता चले ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। मेरे साथ ऐसे होता है, मैं अपने बच्चों के लिए, मेरी वाइफ बच्चों के लिए अली एक्सप्रेस से टॉयज़ मंगवाती है, तो वो 12 दिन बाद पता चलता है जी ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, क्योंकि जी पाकिस्तान और चाइना में कुछ इशूज़ चल रहे हैं, वो
शिपमेंट नहीं हो पा रही। तो उस टाइम गुस्सा आता है, बच्चों को हमने लारा लगाया होता है भाई तुम्हारे टॉयज़ आएंगे ट्यूसडे को। बच्चे रोज़ पूछते हैं बाबा आज ट्यूसडे, आज मेरे टॉयज़ आएंगे। अब वो पहला ट्यूसडे भी गुजर गया, दूसरा ट्यूसडे। सो ऑर्डर कैंसिलेशन एक बड़ा बैड इंप्रेशन होता है बायर के ऊपर। ट्रैकिंग नंबर ना मिले तो बायर फ्रस्ट्रेट रहता है कि यार मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरे पैसे कट चुके हैं, मुझे पता तो चले मेरा ऑर्डर कहाँ है। सो ये दो चीज़ें आपने देखनी होती हैं। ये दो चीज़ें रिलेट करती हैं अकाउंट हेल्थ से। लेकिन 3 सप्लायर लेने का एक बड़ा ही कॉमन रीज़न भी है, वो तो हर बंदे को पता होगा, बिजनेसमैन को पता होगा। 3 सप्लायर रखने का मकसद ये होता है कि भाई हमने ये देखना होता है कौन सा सप्लायर हमें कम प्राइस पे सेम प्रोडक्ट दे रहा, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ दे रहा है, ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। सो अब आपको पता चल गया तीसरी रीज़न क्या होती है कि हमने अपना क्या देखना होता है, प्राइस। तीनों में से जिससे हमें अच्छी प्राइस मिल रही होती है हम उससे ले लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है हमने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की है, लाइक वो $12 की है, हमने उसकी सारी प्लानिंग की थी, पीछे से हमें $4 की मिल रही थी, आगे हम $12 की बेचे थे। पता चलता जी रातों रात ये इसको $8 की कर देता है, तीनों सप्लायर $8 की कर देते हैं। तो बाज़ औक़ात हमें लॉस के अंदर भी ऑर्डर कैंसिलेशन होने से बचाने के लिए हम $8 में ख़रीद के कस्टमर को शिप कर देते हैं ताकि ऑर्डर कैंसिल ना करना पड़े। ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। उसके बाद ट्रैकिंग नंबर है। प्राइस तो चलें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आके आपको हेल्प आउट करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। सो वीडियो लंबी हो रही है, ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है उसके पीछे आपके 3 सप्लायर होने चाहिए। 3 सप्लायर क्यों होने चाहिए वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब इन सप्लायर से ख़रीदने का तरीकाकार क्या होता है, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम वो सीखेंगे कि कैसे इन सप्लायर के साथ आपने रब्ता करना है, कैसे यहाँ पर अकाउंट साइन अप करना है, आपका शिपिंग एड्रेस क्या होता है, आपका बिलिंग एड्रेस क्या होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम सप्लायर से ऑर्डर कैंसिलेशन से बच सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। बहुत आसान है, सीखें, करने की कोशिश करें, मार खाएं, गिरें, कोई मसला नहीं है, रुके नहीं बस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डर के साथ बैठे रहते हैं। ओ भाई चलो, गिर जाओगे, रेंगना शुरू कर दो, फिर खड़े हो जाओगे, फिर दौड़ना शुरू कर दोगे, फिर उड़ना शुरू कर दोगे। ये लाइफ साइकिल है। लेकिन बैठे रहना ये तो कोई मज़े की बात नहीं है। हमारे उस्ताद कहते थे कि भाई जो ऑडियंस होती है ना वो बैठ के सिर्फ तालियां बजाती है, वो कभी जीतती नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको मैदान के अंदर होना पड़ता है। क्या होगा, हार जाओगे ना, कोई बात नहीं, लेकिन ग्राउंड में रहते हुए आपके जीतने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने आपके हारने के हैं। सो क्यों ना आप रिस्क लो, मैदान के अंदर आओ, काम शुरू करो यार, पैसे कमाओ, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करो। अगर आप पेड कोर्स